पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि खमीनी मर गया या जिंदा है। मेरी न्यूज़ के हिसाब से खमीनी मर चुका है, कंफर्म न्यूज़ है मेरे हिसाब से। एग्जैक्ट क्या हिट हुआ वो बताते हैं। क्या हिट हुआ? खमीनी का रेजिडेंशियल ऑफिस, रेसिडेंस जहाँ पे रहता था वहाँ पे ऑफिस कंपाउंड डायरेक्ट पूरी बिल्डिंग पे ही हिट हो गया। पूरी बिल्डिंग हिट हो गई। सैटेलाइट इमेज से देखा गया है कि पूरी बिल्डिंग कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, पूरी बिल्डिंग एकदम डिस्ट्रॉय की तहस नहस हो गई। रिजल्ट क्या हुआ रहेगा उसका? खमीनी स्पॉट पे ही मर गया रहेगा पूरी फैमिली के साथ में। और भी लोग थे उसके साथ में, अकेले नहीं गया, और भी कुछ लोग थे। कितने लोग थे? लगभग 12 के आसपास थे। खमीनी प्लस क्लोजली फैमिली, उनके एकदम खून के रिश्तेदार वाले जो थे, कज़िन जिसे कहते हैं, वो लोग भी थे। कज़िन की भी डेथ हुई है। इनिशियल कंफर्मेशन है ये 5 इमीडिएट डेथ हो गई है और सीनियर डिफेंस में है। और सीनियर डिफेंस वाले जो सीनियर डिफेंस के ऑफिसर्स जो होते हैं वो भी, उनके भी इंतकाल हो चुका है। और कौन कौन और किस किस की और कौन कौन मरे हैं इसमें? ईरान साइड से टॉप मिलिट्री लीडर, डिफेंस ऑफिशियल, न्यूक्लियर रिलेटेड एग्जाम्पल सीनियर एडवाइज अली। ईरान का रिस्पांस टाइम, खमीनी के मरने के बाद ईरान ने मिसाइल से हमला किया, ड्रोन से हमला किया। टारगेट क्या, किधर हमला किया? इसराइल की सिटी पे हमला किया। यूएस बेस जो उसके एयरबेस थे वहाँ पे हमला किया, जैसे कतर, बहरीन, यूएई। रिजल्ट टेंशन, वॉर और एक्सीलेट हो रही है भाई। सर जी अभी वॉर और एक्सीलेट होगी, अभी और ज़्यादा एक्सीलेट होने वाली है वॉर। अब कितनी आगे बढ़ेगी अब वो देखते हैं, आगे वो उसका भी अंदाज़ा लिया जाएगा। अब ईरान को कौन चला रहा है सबसे, अभी उसके बाद में तो अभी यही है कि अब ईरान को कौन चला रहा है। फिर जब खमीनी की अगर डेथ हो चुकी है, अगर मर गया खमीनी, तो फिर अब देश कौन चला रहा है? सीधी सी बात है। टेम्परली 3 मेंबर लीडरशिप काउंसिल बन गई है। 3 लोगों की एक टीम बन गई, ग्रुप बन गया है जो चला रहे हैं देश को। इसमें है प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ ईरान, और ये रिलीजियस लीडर, एक धर्म के इस्लामिक धर्म के लीडर है, जिनका नाम है अली रेज़ा अरफ़ी। तो इसमें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, ईरान का पावरफुल बॉडी है। गवर्नमेंट तब बन सकती है हाइपोथेटिकल। न्यू सुप्रीम लीडर है, सुप्रीम लीडर चूज़ करेंगे। पॉसिबल, अब देखते हैं पॉसिबल कंडीशन क्या होती है। जो रिलीजियस लीडर या उनका बेटा, अब कोई नया लीडर बनेगा या उनका जो खमीनी का बेटा था वही उनका बेटा बन सकता है। क्योंकि या फिर अगर इन लोग अपना डोमिनेंस चलाना होगा तो फिर अमेरिका से दूसरे अपने प्यादे को बिठाया जाएगा। पता नहीं क्या करेंगे, अब देखते हैं, वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। नॉर्मली फ्यू वीक्स 2 मंथ्स इंस्टेंट नहीं होता। गवर्नमेंट बनने के लिए वापस से थोड़ा वक्त लगता है, कम से कम 2 महीना तो लगेगा। आगे मैं बताऊंगा आपको। खमीनी, नोट की बात यह है कि खमीनी मर गया है, लेकिन गवर्नमेंट कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। गवर्नमेंट ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं करी कि खमीनी मर गया। वो करेगी भी नहीं, थोड़ा टाइम लेगी। गवर्नमेंट भी डायरेक्ट मानेगी नहीं कि हाँ मर गया करके। लेकिन हाँ ये कंफर्म है मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं रिसर्च कर पाया हूँ, कि भाई खमीनी मर चुका है बस। खमीनी का जब डेथ हुई तो उसका रिस्पांस क्या था ईरान का? उसके बाद रिस्पांस क्या था? उसके बाद खमीनी के मरने के बाद का रिस्पांस क्या था उसके बारे में बता रहे। उसने मिसाइल, ड्रोन टारगेट से सबके ऊपर हमला कर दिया, ये सबके ऊपर। यूएस बेस, कतर, बहरीन। रिजल्ट, वॉर बहुत एक्सेलरेट होने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है वॉर। अब जो होने वाला है, सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। ईरान में पावर वैक्यूम बन चुका है। अब पावर कैसे चलेगा? क्योंकि सरकार जैसे गिर जाती है तो उसके बाद सरकार कैसे चलेगी? सरकार ही नहीं है तो फिर देश जैसे कैसे चलेगा? तो 40 दिन का मॉर्निंग अनाउंसमेंट होता है इसको। अब क्या हो सकता है आगे हम बात करेंगे। अब क्या होगा, देश कैसे चलेगा वो भी हम बताइए। क्योंकि 3 जन की टीम तो बन चुकी है। फुल वॉर एक्सकेलेशन या इंटरनल चॉस ईरान में, मतलब कि जो देश के अंदर धरने प्रदर्शन होते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं कि भाई अब ये देश के अंदर सिविल वॉर या फिर कुछ छिड़ने वाला सिविल वॉर की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक धरने प्रदर्शन जब होते तो फिर कुछ भी दंगे वंगे भी हो जाते, गुस्से में भीड़ रहती है। ऐसे मौके पर किसी पे भी कुछ भी हो सकता है। अब मुझे 40 दिन की जो बात थी उसके बारे में बता दें कि 40 दिन वाला जो है सीन, वो सीन क्या है? 40 दिन वो इस्लामिक ट्रेडिशन से रिलेटेड है। अगर कोई बड़ा लीडर जब मर जाता है तो 40 दिन मॉर्निंग पीरियड होता है।
छेलम कहते हैं जिसे, उसके बाद में पॉलिटिकली ट्रांजेक्शन फास्ट होता है, वरना उससे पहले 40 दिन, जैसे 40 दिन कुछ नहीं करने का, देश जैसा है वैसा चलने दो, 40 दिन खाली मैनेज करो, बाद में हम अपना नया लीडर चुनेंगे। ऐसा माना जाता है और ऐसा ही किया जाता है इस्लामिक कंट्री में। अटैक कैसे एग्जीक्यूट हुआ? अब भाई जो इन दोनों ने जो किए हैं अटैक, इजराइल और यूएस ने, तो कैसे किए? इजराइल की 200 जेट्स 500 से ज़्यादा टारगेट हिट किए गए। 200 से ज़्यादा जेट, मतलब फाइटर जेट जो होते हैं ना वो, और 500 से ज़्यादा जगहों पे अटैक किए। द वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, यूएस ने क्रूज़ मिसाइल का एडवांस ड्रोन के साथ में हमला किया। यूएस ने, मतलब दोनों ने एयर स्ट्राइक इसने किया है, यूएस ने, इजराइल ने, दोनों अपनी पूरी जान लगा करके मारे इसको। और इंटेलिजेंस किसका था? CIA, हर जगह ये आती है CIA, एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक किया है खमेनी का कंपाउंड, और उस वक्त है क्या नहीं घर के अंदर, वो भी इन्फॉर्मेशन ये CIA ही बताती है, इनके खबरें हर जगह होते हैं। अब USA की डेट तो कहीं नहीं होती है, कभी नहीं होती है। बेसिस टारगेट हुआ, तो बेसिस टारगेट बोले तो बहरीन, UAE, कतर, यहाँ पे जो एयरबेस, यहाँ पे जहाँ अमेरिका ने चालू करके रखा था अपना एयरबेस, वहाँ ईरान ने हमला किया है। USA के अंदर हमला नहीं किया, अमेरिका में हमला नहीं किया। इजराइल मिसाइल अटैक फेस कर, इजराइल के ऊपर अभी जो ईरान अटैक कर रहा है, वो इजराइल उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। आधी से ज़्यादा मिसाइल गिर जा रही है, लेकिन फिर भी वो झेलना तो पड़ेगा ना, तो उसी के बारे में बता रहा हूँ। लोग घायल है और डैमेज हो चुका है लोगों का। ऑयल एंड गैस सेक्टर, नेगेटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड। सिंपल कहूँ तो जो इंपोर्ट कर रहा है उसकी तो वाट लगने वाली है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है, जो बेच रहा है, जो उसको बना के दे रहा है, वो उसकी बल्ले। और कोई एविएशन सेक्टर गया, फ्यूल कॉस्ट एयरलाइंस का बिगेस्ट एक्सपेंस होता है, इम्पैक्ट क्या होगा? नेगेटिव। इंटर ग्लोबल एविएशन, जिसे इंडिगो कहते हैं, इंडिगो, स्पाइस जेट, टिकट महंगा होगा, डिमांड गिर जाएगी, सिंपल सी बात है, और उसके बाद में सेल घटेगी, प्रॉफिट घटेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।